नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आज अनलॉक डे 24 है और जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि आंकड़े किस हिसाब से बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट्स भी अच्छे हैं। तो आइए सुनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,83,022, क्योर हो चुके हैं 2,58,684, डेथ हो चुकी है 14,478 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस 62,848, क्योर हो चुके हैं 69,631, डेथ हो चुकी है 6,531 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 24,988, क्योर हो चुके हैं 39,313, डेथ हो चुकी है 2,301 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 4,930, क्योर हो चुके हैं 9,218, डेथ हो चुकी है 580 की। सिक्किम की बात करें तो एक्टिव केसेस है 50, क्योर हो चुके हैं 29, डेथ हो चुकी है 0 की। कल राज्य में सिक्किम में एक नया एक्टिव केस और आया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगर आज हम सिलीगुड़ी और इसके संलग्न इलाकों की बात करें तो 2 कोरोना पॉजिटिव जो पिछले दिनों थे उन दोनों की मौत हो चुकी है। जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि वो सिलीगुड़ी नगर निगम के 9 नंबर वार्ड के खालपड़ा इलाका जिसे बताया जा रहा है, 9 नंबर वार्ड के वो बताए जा रहे हैं जिनकी मृत्यु हुई है वो कोरोना संक्रमित थे और दिसान अस्पताल में वो पिछले दिनों भर्ती थे। और इसी के साथ साउडांगी इलाके से भी एक रिपोर्ट जो है वो मौत की सामने आ रही है। इसी के साथ 2 और मौतें हुई है उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक आईडी और रीकू वार्ड में, लेकिन वो दोनों कोरोना पॉजिटिव है या नहीं इनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है और उसके स्वाब टेस्ट जो है दोनों व्यक्तियों के भेजे गए हैं रिपोर्ट के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको सिक्किम की तरफ ले चलते हैं, जहां पर आज एक मीटिंग करके बताया गया है कि कल यानी कि 25 जून को सिक्किम में एसकेएम पार्टी के द्वारा, वहां की राज्य सरकार के द्वारा जो गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे इंडो चाइना वार में, वहां पर 20 जवान जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो वहां की कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सिक्किम की। अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के लिए 25 तारीख के दिन गैंगटोक के एमजी मार्ग में वीरों को नमन नामक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करेगी राज्य सरकार। कुछ दिनों पहले भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में भारत ने अपने 20 सपूतों को खोया है। चीन के विरुद्ध देश में व्यापक गुस्सा और रोष का माहौल है। देश की सुरक्षा में कार्य करते आ रहे भारतीय जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित करने एवं तनावपूर्ण स्थिति में देश के प्रति एकबद्धता जाहिर करने हेतु सिक्किम सरकार के द्वारा आगामी 25 जून के दिन गैंगटोक में स्थित एमजी मार्ग में वीरों को नमन नामक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। इस विषय पर अधिक जानकारी राज्य सरकार के मुख्य सचिव एस गुप्ता एवं मुख्यमंत्री पीएस गोली के राजनीतिक सचिव जैकब खालिङ ने आज पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी दी। जुन यो प्रोग्राम 25 तारिक हुनेछ यस विषयमा चिफ सेक्रेटरी साहबले बताइरहनु भएको छ र सिक्किम हामी देशको एउटा सानो राज्य हो अनि यदि इतिहासलाई हेर्नु हो भने भारत स्वतन्त्र भएपछि लगभग 2 डिकेड्स भन्दा बादमा मात्र इन्डियाको एउटा स्टेट भएको सिक्किम हो। तर सिक्किममा हामी जतिजना छौँ हामी भारतको राष्ट्रभक्त अथवा देशभक्त नागरिकहरू छौँ भनेर हामीले प्रमाण त दिइबस्नुपर्ने कुरा होइन यो। तर पनि राष्ट्रलाई अहिले यो आएको यो सङ्कटकालीन स्थितिमा सिक्किम एउटा सानो राज्य भए तापनि देशको अन्य राज्य जस्तै राष्ट्रको सुरक्षाको निम्ति हामीले जहिले पनि अगाडि छौँ भन्ने एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ र सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको व्यक्तिगत विशेष पहलमा यो कार्यक्रम आयोजना हुन तयारीमा छ र यसलाई स्टेट गभर्नमेन्टको सबै मेसिनरिज लागेर यसलाई सक्सेस बनाउनको निम्ति हामी तयार भइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यहरूमध्ये सबैभन्दा प्रथममा जो देशको सिमाना रक्षाको निम्ति आफ्नो कलकलाउँदो एउटा जवानीपनलाई पनि उनीहरूले त्यागेर शहीद बने त्यो वीरहरूलाई एउटा नमन गर्नको निम्ति अथवा उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली सम्मान जनाउनको निम्ति सिक्किमको सम्पूर्ण राज्यवासीको तर्फबाट यो सरकारको तर्फबाट मात्र होइन सरकारको आयोजनामा तर सम्पूर्ण राज्यवासीको तर्फबाट ती 20 जना शहीदहरूलाई सम्मान र श्रद्धाञ्जली जनाउनको निम्ति अनि थप अर्को देशलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै
अघि चिफ सेक्रेटरी साहबले भन्नुभयो सम्पूर्ण विश्वलाई नै एउटा सन्देश दिनको लागि कि हाम्रो चाइनासँग साटिएको हाम्रो बोर्डर छ, सिक्किम बोर्डर एरियामा पर्छ चाइनासँग, अनि बोर्डर एरियामा रहेको यो सिक्किम भारतको रक्षाको निम्ति जहिले पनि अगाडि आउनेछ र देशलाई सङ्कटकालीन स्थितिमा कुनै पनि सहयोगहरू पुर्याउनको निम्ति राज्य पछि हट्ने छैन भन्न त्यो देश र विश्वलाई नै सन्देश दिनको निम्ति finalized. But this tribute has been aptly named as वीरों को नमन. वीरों को नमन. Salute to the brave heart. And the purpose is that people of Sikkim from every walk of life, they stand with our soldiers, our martyrs who have made supreme sacrifice, and to give this very strong message to everybody, including international community, that Sikkim as a state and Sikkimese people they are patriotic. We know that every year large number of our youth join our armed services. There can't be a more noble profession than being a soldier and being in the service of the nation. So basically we will give you the details of the program subsequently, but the whole idea is that we all assemble, but assemble again with observance of norms of social distancing, and we pay tribute to the martyrs. So there will be a short program on MG Marg. We'll put up a big screen also so that those who are at a distance they can also see the goings on. We expect that some of the union ministers will address the audience live. If that is not possible for some reason, then we will have message. आगे बढ़ते हुए देखते हैं सिक्किम की ही कुछ तस्वीरें जहां पर सेना में भर्ती होने का कार्य जो कि है वो सिलेक्शन का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है. लोग लंबी लाइन में देखे जा रहे हैं. तो आइए देखते हैं वहां की कुछ तस्वीरें. भर्खरै लद्दाखको गलवान घाटीमा दुई देशको सैनिक बीच रक्तपात पछि एसियाका दुई महाशक्ति भारत र चीनमा सृजना भएको तनावपूर्ण स्थिति बीच अहिले सिक्किमका विभिन्न स्थानमा सेनाद्वारा पोटर अर्थात सेनालाई सामान ढुवानी गर्न सहयोग गर्ने भरिया भर्ती कार्यक्रम चलिरहेको छ. यसलाई लिएर हाल राज्यका जनमानसले विभिन्न खाले अनुमान लगाइरहेका छन्. भारत चीन बीच सम्भावित युद्धलाई ध्यानमा राखेर भारतीय सेनाले यसरी पोटर भर्ती गरिरहेको मानिसहरूले अनुमान लगाइरहेका छन्. यसले सर्वसाधारणमा एक प्रकारको तनाव र भयको माहौल पनि सृजना गरिरहेको छ. आज पनि गान्तोकको लिभिङ सेना छाउनी नजिक बीसी गन्जुलामाद्वारा परिसरमा यसरी नै पोटर भर्ती कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, जसमा बहुसंख्यामा युवाहरूले सहभागिता जनाएका थिए. यस विषयमा सेनाका अधिकारीहरूसित सम्पर्क गर्दा क्यामेरामा कोही पनि बोल्न चाहेनन्, तर एकजना अधिकारीले यसलाई सेनाको सामान्य र नियमित अभ्यास हो भन्दै भारत चीन बीचको हालको तनावपूर्ण स्थितिसँग यसको कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको बताए. वास्तवमा यो भर्ना प्रक्रिया पहिलेदेखि नै गरिनुपर्ने, तर लकडाउनको कारण थाँतीमा राखिएको र अहिले स्थिति केही सामान्य भएपछि पूर्ण आयोजना गरिएको तिनले थप बताएका छन्. हामी चाहिँ यहाँनिर यो जुन चाहिँ इन्डियन त्यो आर्मीलाई सपोर्ट गर्ने पोटर्सको लागि चाहिँ आएको. हामीले यो सोसियल मिडियामै थाहा पाएको, फेसबुकहरूतिर. हामीले आजभन्दा त्यही एक डेढ हप्ता अगाडि सुनेको. किन लाग्छ भने चाहिँ अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब किन भन्दा अहिलेनिर है जुन प्रकारको त्यो अब उयोहरू हुँदैछ है, इस्युहरू भइरहेको छ लडाइँहरूको. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा सामानहरू चाहिँ माथि इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरू गर्नुहुन्छ होला है. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त जरुरत परेर चाहिँ है अनि त्यसरी भ्याकेन्सी खोलिएको जस्तो लाग्छ. हुनु त हरेक साल पनि खोलिन्छ है, तर यतिखेर चाहिँ यतिखेर खोलिरहेको छ. रम्फू चेक पोस्टमा टालेको थियो कि यसको पोस्टर, अन्त साथीकोले गर्दा
आर्मी बर्दाङ क्याम्पमा थाहा पाएँ। त्यहाँदेखि म चाहिँ यसमा चाहिँ अब घरको सिचुएसनले गर्दा नानीहरू छ अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब कामलाई चाहिँ हरेक वर्षैपछि हुन्छ। तर म एक्सपोर्टर म्यान हो। पहिला पनि गएको थिएँ म भिमबेस टपमा। यहाँ पहिला पनि गएको भिमबेस टपमा कुकुकदेखि माथि 307 बटालियन 41 GR-मा थिएँ गोर्खा रेजिमेन्टमा। र फेरि नेक्स्ट टाइम अब घरको सिचुएसनले गर्दा अब सेलेरी अलिक बेसी छ। कम्पनीमा काम गरौँ भने कम्पनीमा अब 8,000 देखि 10,000सम्म पर्छ। त्यसभन्दा बेसी पर्दैन। एउटा घर चलाउनु कस्तो परिस्थिति साह्रो पर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 1,26,000 हुन्छ 6 महिनामा। त्यसले केही कुछ काम गर्नु सकिन्छ भनेर चाहिँ गएको। भर्खरै लद्दाखको गलवान घाटीमा दुई देशको और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं दार्जिलिंग की तरफ और वहां से हमारे रिपोर्टर प्रवीण गुरुङ ने आज वहां पर क्या कुछ स्थिति को दिखाया है वो हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार दर्शकवृन्द, यसको लाइभमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यसघरि देशमा 5औं चरणको लकडाउन अनि अनलक 1 को प्रक्रिया जारी रहेको छ र अहिले घरि कतिपय राज्य अनि कतिपय जिल्लाहरू स्वाभाविक रूपमा आफ्नो सामान्य जीवन शैलीतिर फर्किरहेको छ। र यस्तो अवस्थामा दार्जिलिङ पहाडको जति पनि बासिन्दाहरू थिए जसलाई जिटिएको तर्फबाट अन्य राज्यहरूबाट आफ्नो ठाउँमा फर्कने जुन प्रयास गरिरहेको थियो र त्यसैको प्रयासको मुताबिक जति पनि अन्य राज्यबाट आफ्नो क्षेत्र दार्जिलिङको घर पहाडमा फर्किआएका छन् र उनीहरूलाई आफ्नो घरमा फर्के वापत उहाँलाई जस्तो प्रकारले समाजको तर्फबाट साथै घर परेको तर्फबाट क्वारेन्टाइन गरिराख्ने जुन प्रकारको प्रक्रिया चलिरहेको छ र यसै प्रक्रिया अन्तर्गत कति प्राय मानिसहरूले जो अन्य राज्यबाट आफ्नो क्षेत्र आफ्नो घर फर्किआएका थिए उहाँले आफ्नो होम क्वारेन्टाइन पुरा गरिसकेको छ। र यस अवधिमा मिलिङ चियाबारी गुरुङ गाउँ प्रगति सङ्घ समाज अन्तर्गत पर्ने प्रभाकर गुरुङ अनि सनिम गुरुङ जो बेङ्गलोरबाट आएको थिए र उहाँलाई समाजको तर्फबाट होम क्वारेन्टाइन गरेको थियो भने उहाँहरूको होम क्वारेन्टाइन पुरा भएर उहाँलाई समाजबाट मुक्त गरिसकेको छ, होम क्वारेन्टाइनबाट मुक्त गरिसकेको छ। र यसरी नै अमृता गुरुङ जो जलपाइगुडीबाट आएको थिए र उहाँले पनि 14 दिनको होम क्वारेन्टाइन साथै 7 दिनको आफ्नो एकान्तवासको गरेर जम्मा 21 दिनको क्वारेन्टाइन पुरा गरेर आज समाजको तर्फबाट उहाँलाई पनि क्वारेन्टाइन मुक्त गरिसकेको छ। र यसरी नै धोत्रिया बालासन चियाबारीबाट आसिफ राई, शङ्कर तामाङ र नलेश राई जो बेङ्गलुरुबाट आफ्नो घर फर्किआएका थिए र उहाँलाई पनि समाजको तर्फबाट होम क्वारेन्टाइनमा राखेको थिए जसको अवधि आज पूर्ण भएर गएको छ। र आज उहाँहरू सबैको होम क्वारेन्टाइन पूर्ण भएको अवधिमा समाजको तर्फबाट साथै स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थितिमा उहाँहरूलाई ससम्मानपूर्वक क्वारेन्टाइनबाट मुक्त गरिएको छ। तपाईँलाई हामी यसको सोझो दृश्य पनि हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। मानवता देखेँ र सबैभन्दा विशेष कुरा मैले हाम्रो गाउँ समाजमा एउटा एकताको प्रतीक देखेँ र हामीबाट कुनै पनि त्यस्तो असुविधाहरू भएको हामी महसुस गर्दैनौँ। हरेक कुरोबाट हामीलाई सहायता मिलेको छ र हामी पनि धेरै आभारी रहनेछौँ चारैवटा समाज अनि संस्थाप्रति। र आउने दिनहरूमा यदि हामीबाट कुनै पनि सहायता समाजलाई पर्छ भने हामी कुनै पनि क्षणमा अगाडि आउनु हामी एकदम खुसी मान्छौँ यदि तपाईँहरूले हामीलाई मौका दिनुभयो भने। र क्वारेन्टिनको घरको कुरा गरौँ भने हामीलाई सबै प्रकारको व्यवस्था थियो, कुनै कुराको कमी थिएन। र धन्यवाद मात्रले त सायद यसको पूर्ति हुँदैन। साथीहरू उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरी भाइहरूले जुन चाहिँ यो होम क्वारेन्टाइनको है सरकारको आदेश नियमहरूलाई एकदमै सही ढङ्गले सही प्रकारले अनुशासन ढङ्गमा सँगसँगै हाम्रो गाउँ समाज संस्थाहरूको दिशा निर्देशहरूलाई पनि एकदमै सिरोपर गरेर है 14 दिन आफ्नो सँगसँगै आफ्नो परिवार लगायत गाउँ समाज छरछिमेकी सबैको सोचलाई, सबैको विचारलाई, सबैको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर एकदमै राम्रोसँगले उहाँहरूले होम क्वारेन्टाइन बसिदिनु भयो। यसको निम्ति हामी सबै पक्षबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरी भाइहरू है स्वास्थ्य सर्वप्रथम को कार्यक्रममा हामीले हाम्रो ग्राम निर्माण समाजका सभापति महोदय श्रीमान अन्तरे गुरुङको बाहुलीबाट सर्वप्रथम हाम्रो सभापति महोदय अन्तरे गुरुङबाट काम गरिएको छ। यस्तै प्रकारले हाम्रो
नवमिलन परिवार समाजको सचिव महोदय श्री नारद गुरुङज्यूको बाहुलीबाट शङ्कर तामाङलाई अर्पण गरिरहेका छन्। यस्तै प्रकारले हाम्रो भाइ आशिष राईलाई खदा अर्पण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। तो ये हमने आपको दिखाई सिक्किम की कुछ तस्वीरें। तो आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी की ही कुछ तस्वीरें, जहाँ पर भक्तिनगर ट्रैफिक गार्ड की तरफ से सेव ड्राइव सेव लाइफ की एक रैली निकाली गई और साथ ही साथ सैनिटाइज़र, मास्क और एक अनोखी चीज़ भी देखी गई। देखा गया कि वह सरसों तेल भी दे रहे थे लोगों को। और साथ ही साथ आईपीएस जसप्रीत सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोरोना के काउंटर करार जोनो मास डिस्ट्रीब्यूशन अथवा सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन और आमार जा माननीय सीपी सर आছেন ওনার কিছু স্পেশাল ডাইরেকশনস আছে, কিছু জিনিসটা ফর এক্সাম্পল সরষা তেল আছে, এটা নিয়ে আমরা কমিশনারেটে দেখলাম যে অনেকটাই জন ঠিক হয়ে গেছে, যেনার কিছু সিমটমস ছিল। সরষা তেল নিয়ে অ্যাপ্লাই করেছেন, 2-3 দিন মধ্যেই ঠিক হয়ে গেছেন। তাহলে এই জন্য এই সরষা তেল বি আমরা সবাই এখানে কমিশনারেট এরিয়ায় ঘুরে একে ডিস্ট্রিবিউট করবো। আর যা আমার আগে থেকে চলছে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ ইনিশিয়েটিভ, ওটাকে অ্যাওয়ারনেস করার জন্য। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जो है भक्तिनगर ट्रैफिक गार्ड के पुलिस कर्मी और आला अधिकारीगण, सिविक वॉलंटियर सभी मिलकर के एक रैली निकाले थे सेव ड्राइव सेव लाइफ को लेकर के। और आगे बढ़ते हम आपको फिलहाल ले चलना चाहते हैं मालदा में, वहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से बताई जा रही है। दिल्ली से लौटा युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। ओल्ड मालदा शहर के रिहायशी इलाके के मशहूर पालपाड़ा इलाके में हाल ही में दिल्ली से लौटे एक युवक की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई है। पेशे से स्वर्णकार यह युवक 13 दिन पहले ओल्ड मालदा के 19 नंबर वार्ड के पालपाड़ा इलाके में अपने घर पहुंचा था। यहां लौटते ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसके सैंपल ली गई थी। सोमवार सुबह उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे मालदा के नारायणपुर इलाके में स्थित कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही उसके परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि ओल्ड मालदा नगर पालिका के सबसे जनबाहुल इलाके के रूप में माने जाने वाले पालपाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहां के बाजार हाट, दुकान पार। आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस्लामपुर की कुछ तस्वीरें, जहां पर मादक पदार्थ पिलाकर यात्रियों को लूटा गया। आइए दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। मादक पदार्थ खिलाकर यात्रियों का सामान लूटा। सिलीगुड़ी से मालदा जाने के दौरान बस में नशाखोरानी गिरोह के सदस्यों ने 2 यात्रियों को अपना शिकार बनाते हुए उसके सामान लूट लिए। बस कर्मचारियों ने दोनों को बेहोशी की हालत में इस्लामपुर बस स्टैंड पर उतार दिया। बस स्टैंड के कर्मचारियों ने इन यात्रियों को बेहोश देखकर इस्लामपुर थाने की पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने के टाउन गांव के निवासी मोहम्मद रफीकुल एवं जब्बार अली सिलीगुड़ी बस टर्मिनस से बस में सवार हुए। बस में चढ़ने से पहले उन लोगों ने चाय पी। बस में चढ़ने से कुछ देर बाद दोनों सो गए। इस बीच बस कर्मियों ने इस्लामपुर बस स्टैंड में उन्हें उतार दिया। इधर बस स्टैंड के कर्मचारियों ने दोनों को बेहोशी में देखकर पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने दोनों यात्रियों को नशाखोरानी गिरोह का शिकार होने की आशंका जताई है। पुलिस ने बताया कि दोनों के होश में नहीं आने तक घटना के बारे में सच्चा नहीं सामने आ पाएगी। दोनों फिलहाल इस्लामपुर। इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि अनलॉक डे 24 पर हम आप पहुंचे हैं। विभिन्न जगहों की स्थिति हम दिखा रहे हैं। पिछले दिनों हांगकांग मार्केट बंद हो चुकी और उसके बाद विधान मार्केट में एक निर्णय लिया गया था कि सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मार्केट बंद रहेगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए आज से फिलहाल कुछ दिनों के लिए विधान मार्केट को भी बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि दिनों दिन शहर में किस तरीके से कोरोना के मामले जो है वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। जरूरत है कि हम सभी इसमें बच बचाव
बचाव करें अपनी, जितना हो सके। अभी भी लॉकडाउन की 100% आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से जब डे 1 में लॉकडाउन हुआ था उस वक्त मामले करीब 500 से 550 थे, तब जाकर के लॉकडाउन हुआ था। और 68वें दिन जब लॉकडाउन खुला संपूर्ण रूप से, तब लाखों के पार मामले जा चुके थे। लेकिन अभी देखिए रोजाना नए केस आ रहे हैं। आपके घर के ठीक पास से ही किसी व्यक्ति को उठा के लेके जाया जा रहा है। और इस तरीके की एक ऐसी बीमारी जो कभी किसी ने सोचा होगा ना किसी ने देखा होगा, इस तरीके की एक महामारी जो है वो फैल रही है धीरे धीरे करके। अभी भी जरूरत है कि 100% लॉकडाउन हो और लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हम आपको कालिम्पोंग की स्थिति दिखाते हैं, जहां पर जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं और उन लोगों को नगरपालिका के द्वारा, कालिम्पोंग नगरपालिका के द्वारा राहत सामग्री जो है वो दी गई है। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा यहाँको पोलिटेक्निक कलेज भवनमा सञ्चालन भइरहेको अस्थायी आपतकालीन आश्रयस्थलमा रहेका 11 जना विद्यार्थी तथा कामदारहरू जो हालै बाहिरबाट आएका हुन्, उनीहरूलाई थप सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै नगरपालिकाले आज उनीहरूलाई दैनिक उपयोगको निम्ति चाहिने सामग्रीहरू प्रदान गर्यो। यस अवसरमा नगरपालिकाका स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एसडी जिम्बा लगायत उनको स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम, नगरपालिकाका विभिन्न वार्ड पार्षद पार्षदिकाहरू साथै नगरपालिकाका अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उल्लेख्य छ, नगरपालिकाले उनीहरूलाई आश्रय लगायत खाने बस्ने इत्यादि कुराहरू पहिलेबाटै उपलब्ध गराइरहेको छ भने आज थप उनीहरूलाई दैनिक रूपमा चाहिने उपभोग्य सामग्रीहरू पनि प्रदान गर्यो। सामग्रीहरूमा थाल, मग, 15 दिन पुग्ने पानी, टुथपेस्ट, बिस्किट, चिप्स, चिनी चियापत्ती, मिमी, वाइवाई, ह्यान्ड सेनिटाइजर तथा मास्क इत्यादि सामेल छन्। मानिसहरूलाई खानु, बस्नु र सुत्नु लगायत दैनिक जीवनमा यस्ता सामग्रीहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर नै नगरपालिकाले यस्ता कुराहरू पनि प्रदान गरिरहेको नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधानले जानकारी दिएका छन्। विशेष त हेर्नुहोस्, हाम्रो पहल भनेपछि हामीले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन र आफ्नो पहलमा गरेको चिज भयो र त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो नानीहरू, भाइहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनी जति पनि बस्दैछन् उहाँहरू यहाँसम्म आउँदाखेरि कतिवटा दुःख झेल्नु परेको छ र कुनै प्लान बिना उहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूलाई धेरै कुराको असुविधा भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको बेसिक निड पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, दिनहु हामीले खाने पानीदेखि लिएर बिहानको ब्रेकफास्टदेखि लिएर लन्च डिनर त हामीले प्रोभाइड गरि नै रहेको छौँ। तर त्यो सबै गरे तापनि उहाँहरूको बेसिक निड हुन्छ। किनभने कतिजना त एकदमै यङ्स्टर नानीहरू छन् है, उनीहरूलाई अब आफ्नै छोराछोरी जस्तो सम्झेर उहाँको निम्ति धेरैवटा चाहना हुन्छ। अब दिउँसोको 12 बजीको खाना र बेलुका खाना र बिहानको खाजा खाएर दिनभरि चाहिँ त्यसै बस्ने अवस्था छ यहाँनिर। कुनै हामीले बाहिर जानु दिँदैन, उहाँहरूलाई मार्केटिङ गर्नु जानु सक्दैन, यहाँबाट बाहिर निस्किने कुरा आउँदैन। त्यसोस्ले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको यो चिजलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ हामीले नगरपालिकाको बोर्ड काउन्सिलको तर्फबाट अनि हाम्रो सुमित भाइ जसले चाहिँ यो कोरोनाको भाइरस लागेपछि जुन प्रकारले संसारै आतङ्कित भएको बेलामा हाम्रो कालिम्पोङमा पनि धेरैवटा राहतहरू जुटाउनको निम्ति उहाँहरूले सपोर्ट गरेको थियो। त्यो अनुरूप आज पनि उहाँले सेनिटाइजर र मास्कहरू प्रदान गरेका छन् र हामी सबैजना यसरी नै मिलेर कन्ट्रिब्युसन गरेर नै उहाँहरूको निम्ति एउटा बेसिक निडहरू चाहिँ हामीले दिने प्रयास गरेको र खानेपानीमा पनि हामीले मिनरल वाटर दिनै रहेको थियो। तर घरिघरि सक्यो, कम्ती भयो भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई एकैपल्टमा एकैवटा कार्टुन जसले चाहिँ 10-12 दिन चाहिँ चलोस् भनेर उहाँहरूलाई एउटा यसरी पठाउने र उहाँहरूको एउटा टुथपेस्टदेखि लिएर एउटा साबुनहरूदेखि लिएर जति पनि उहाँहरूलाई चाहिन्छ, हामीलाई चाहिन्छ है। र त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले आज प्रदान गर्नुको निम्ति चाहिँ उहाँलाई एउटा यहाँ बोलाएर हामी सम्पूर्ण काउन्सिलरहरू पनि आएर हाम्रो हेल्थ अफिसरहरू पनि आए र आएर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एउटा मनोबल पनि बढाउनुको निम्ति हामीले उहाँसँग एउटा सानो कार्यक्रम गरेको र त्यस साथसाथै अस्ति हाम्रो दिदीबहिनीहरू जतिजना बसेका छन् उहाँको हामीले स्वाब टेस्ट गरेको छौँ। साथै आज पनि हामीले जतिजना 5 जना भाइहरूको गरेको थिएनौँ, जो 4 जना त हिजै मात्र आएको थियो र उहाँहरूलाई पनि आज स्वाब टेस्ट गराएको छौँ र कुल अहिलेसम्ममा हाम्रो 11 जना बसेको छ र हामीलाई फोन आइरहेको छ र त्यसको अन्तर्गत हामीलाई फर्महरू पनि भरिरहेको छ उहाँको गार्जेनहरूले कतिजनाले र भोलिदेखि अझै निरन्तर रूपमा कतिजना यसरी घरमा व्यस्त नहुनेहरूलाई यहाँ सेवा पुर्याउनुको निम्ति उहाँले अपिल गरेछ। त्यो अनुरूप हामीले सक्दो उहाँहरूलाई एकदमै राम्रो जसमा कि घरमा नै बसेको एउटा माहौल तयार गर्ने हामीले प्रयास गर्छौँ। आगे बढ़ते हुए देखते हैं मिरिक की एक दुख भरी खबर जो आई है कि एक व्यक्ति जिनकी एक्सीडेंट हो गई है, ट्रक चला रहे थे और उनकी मौत हो गई है। तो आइए दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें।
आज दिउँसो लगभग 1 बजीतिर मिरिक महकुमाको पानीघट्टाबाट पुटुङतर्फ गइरहेको माजदा गाडी नम्बर WB73B0562 दुर्घटनाग्रस्त हुँदा पानीघट्टा निवासी प्रमेश गुरुङको अस्पताल लाने क्रममा मृत्यु भएको छ। गाडीमा रहेका अन्य 3 जनालाई भने उपचारको निम्ति नक्सलबारी अस्पताल लगिएको जानकारी प्राप्त भएको। आगे बढ़ते हुए हम आपको उत्तर दिनाजपुर की तरफ ले चलना चाहते हैं, जहां पर अब वहां के जो लोग हैं वो कोविड अस्पताल जो मालदा में है वहां पर जो जांच के लिए जा रहे थे या फिर जो निर्भर थे मालदा में, वहां पर नहीं होकर के अब उनकी जो चिकित्सा हो सकती है, जो संक्रमितों की जो जांच हो सकती है, वो उत्तर दिनाजपुर में व्यवस्था की गई है। तो वहां की स्थिति दिखाते। उत्तर दिनाजपुर जिले में ही होगी अब कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की जांच। मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर। उत्तर दिनाजपुर जिले के कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच रिपोर्ट्स मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजी जाती है और वहां से रिपोर्ट्स प्राप्त होने के बाद पता चल पाता है कि कौन कौन से लोग पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। लेकिन अब रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही कोविड-19 की जांच हो पाएगी। दरअसल ICMR ने रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में RT-PCR लैब तैयार करने की अनुमति दे दी है। इस लैब में कोविड-19 की जांच हो पाएगी। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अध्यक्ष दिलीप पाल ने यहां जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को ही अनुमोदन ICMR से मिला है। इसके बाद यहां पर किट आने के बाद टेस्ट अगले सप्ताह से शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच होने से काम काफी आसान हो जाएगा। इससे मरीजों की पहचान करने में आसानी मिलेगी। कौन कौन लोग पॉजिटिव है और कौन कौन नेगेटिव, इसके बाद जल्द ही लोगों की इलाज भी। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं रायपुर की कुछ तस्वीरें, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का टेस्ट हुआ। और तो आइए दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। रायगंज ब्लॉक में स्थित रायपुर प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का किया गया स्वास्थ्य जांच। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी की ओर से आज रायगंज ब्लॉक के रायपुर PPRG मोड़ में रायपुर हाटखोला मैदान में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें रायपुर प्राथमिक विद्यालय के 100 से ज्यादा बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिए रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलांजन दास उपस्थित थे। जिन बच्चों को समस्या थी उनको अलग से फिर चिकित्सा की जाएगी। इस अवसर पर रायगंज जिला प्राथमिक विद्यालय प्रदर्शक दीपक कुमार भक्त, संगठन के जिला सभापति गौरव चौहान, स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य अनुविश्वास सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বিদ্যালয় শিশুদের হেলথ চেকআপ। আমরা রায়গঞ্জ থেকে ডাক্তারবাবু এসেছেন, এদের হেলথ চেকআপ করবেন এবং আমরাও এদের সচেতন করছি যে করোনা ভাইরাস থেকে কি করে আমরা দূরে থাকতে পারি, তার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা নিতে পারি। যেমন আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার, নিয়মিত হাত ধোয়া, তার কথা আমি ছাত্রছাত্রীদের বলেছি। এবং শুধু তাই নয়, শরীরের ইমিউনিটি ক্ষমতা বাড়াবার জন্য এবং যাতে এরা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে পারে, বাড়িতে বিভিন্ন যোগাসন করতে পারে, এই সংগঠন অন্য একটা জায়গায় ওরা করেছে। অর্থাৎ তাদের কিছু খেলার কিটস দিয়েছিল এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে বিভিন্ন যোগাসন দেখিয়েছিল। সেইগুলো তারা বাড়িতে করছে, করে তারা উপকৃত হচ্ছে এবং গ্রামবাসী যারা আছে তারা অলরেডি ইনফর্ম করেছে না ছেলেমেয়েরা এইসব করে তারা পড়াশোনায় মন দিচ্ছে এবং তারা মোবাইল থেকে একটু দূরে থাকছে। এটা শুনে আমাদের খুব ভালো লাগছে। আজকে হেলথ চেকআপ, এখানে হেলথ চেকআপের মধ্যে থার্মাল গান দিয়ে দেখা হয়েছে, তাতে এখানে যে বাচ্চারা এসেছে তাদের কারো কোনো অসুবিধা নেই এবং ডাক্তারবাবু শুধু বাচ্চারা অনেক সময় অনেক কথা বলতে পারে না এবং সাথে গার্জেনদেরও জিজ্ঞাসা করছেন যে তাদের কোনো অসুবিধা আছে কি না। আমি কিছু সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম, তাতে দেখলাম একটা বাচ্চারই একটু অসুবিধা বলছিল, তার গায়ে একটু চুলকাচ্ছে, তার জন্য ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন। বাকি যাদের আছেন এস্থেটিক ফুড থেকে তাদের হার্ট এবং সব কিছু চেক আপ করে ছেড়ে দিচ্ছেন। এটা যারা এই আয়োজক তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই। তারা যেন এইভাবে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক লক্ষ্যে পৌঁছে নিতে পারে, এই তাদের কাছে আমার অনুরোধ। तो जैसे कि हमने आप सबसे अपील की थी कि आप अपनी अपनी राय, अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। तो एक अजीत कश्यप गुप्ता जी ने कहा है, मैम सिलीगुड़ी में कोरोना का मरीज कमती हो गया है क्या? हाँ जी,
कम थी। हाँ जी, रिकवरी रेट्स जो कि है, जिससे कि आंकड़े बढ़ भी रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट्स भी देखे जा रहे हैं कि जो एक्टिव केसेस है उससे जो क्योर्ड रेट है वो ज़्यादा है, और क्योर्ड रेट्स का परसेंटेज है 54.4% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ जी, सिलीगुड़ी में कोरोना पेशेंट्स जो कि है वह कम तो नहीं बोल सकते, लेकिन रिकवरी जल्दी हो रही है। बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके से आप बता रही थी कि विभिन्न जगहों की अगर हम स्थिति की बात देखें तो जितने रिपोर्ट आ रहे हैं लोग ठीक होकर भी घर जा रहे हैं, हाँ, लेकिन इनमें से कुछ जगहों पर लोगों की मृत्यु भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं उत्तर दिनाजपुर में, हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर जो है वो खुली है और उद्घाटन हुआ है। कैसी क्या स्थिति है वहाँ की, अब दिखाते हैं आपको। স্যার আইসিএমআর কি আপনার পারমিশন পেলেন? আমরা জাস্ট এইমাত্র আমরা ইনফরমেশন পেলাম যে আমাদের আপনারা পরীক্ষা পদ্ধতি যা যা কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্টের রিপোর্ট দেখে আমাদের ল্যাব থেকে পারমিশন দিলেন টেস্ট করার জন্য। আচ্ছা, তো কবে থেকে এটা শুরু? এবার এইটার পরে আমরা নাইসেট থেকে নেসেসারি কিটগুলো পাবো, তারপরেই আমরা মালদাতে না পাঠিয়ে আমরা এখানেই পরীক্ষা করতে পারবো। কতদিন লাগতে পারে সাহেব? এটা আবার কলকাতা থেকে নাইসেট থেকে মানে বেলেঘাটা আইডি নাইসেট থেকে আসতে যেটুকু আমরা সময় পাবো, পেয়ে গেলেই আমরা এতদিন আরটিপিসিআর স্যাম্পল মালদাতে পাঠাচ্ছিলাম সেটা বন্ধ করে আমরা এখানেই পরীক্ষা করবো। আমরা আপাতত 200 টার্গেট রেখেছি, গোটা ইন্টার উত্তর দিনাজপুর জেলা, যেটা মালদাতে আর নর্থ বেঙ্গলে ভাগ করে যাচ্ছিল, আমরা সেটা নিয়ে আশা করছি আমরা উত্তর দিনাজপুর জেলাটাকে ইনিশিয়ালি শুরু করবো এবং প্রতিদিন অন্তত আমরা 200 করবো। গ্র্যাজুয়ালি অ্যাজ পার ডিমান্ড আমরা বাড়াতে পারবো। এটা নিয়ে আমরা খুব লজ্জিত বিব্রত ছিলাম। ডিএম সাহেব এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকটা পার্সু করে বিরাট, আমরা গতকালই আমরা একটা বিরাট ফান্ড লাগবে খরচ চালাতে, যাদেরকে রিক্রুটমেন্ট করেছি মলিকুলার বায়োলজি। আর এটাই ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিপার্টমেন্ট অফ ভাইরোলজি বলবো কি? হ্যাঁ, এটা ডিপার্ট করে আমরা আরটিপিসিআর ল্যাব করি। আরটিপিসিআর ল্যাব তো আপনাকে তো আইসিএমআর অ্যাপ্রুভ করলো? হ্যাঁ, আইসিএমআর for honorarium of the molecular biologist Tata India operator rather. এটা ফার্স্ট স্টেপ, এটা পরে তো একদিন আমরা বাইরে কি এখন আর্টিফিশিয়াল শুরু করব আর কোভিড আমরা এখন এক্সপ্লোর করিনি, এটা অ্যাটলিস্ট অন্য ভাইরাসগুলো এইচআইভি এর আলাদা টেস্টিং ফেসিলিটি আমরা गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के तरफ से नगरी धज्जे समष्टि, इन दोनों के तरफ से जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं उन सभी को खाद्य सामग्री दी गई। तो आइए आपको दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नागरी धजे समष्टि अध्यक्ष अंजुल चौहान, सचिव किशोर छेत्री, सहसचिव संजय गिरी, महकुमा समितिका योगेन प्रधान तथा अन्यले मंगलबार नागरी फार्म चियाबारीको 4वटा बुथ अन्तर्गत रहेको सम्पूर्ण गाउँमा भ्रमण गरेर होम क्वारन्टाइनमा बसेका मानिसहरूलाई खाद्य सामग्री प्रदान गरिएको छ। यसका साथै प्रतिनिधि टोलीले क्वारन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको स्वास्थ्यबारे पनि जानकारी लिएको थियो। तो ये हम आपको दिखा रहे थे सुखिया पोखरी से कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नागरी धजे समष्टि के सदस्यों के द्वारा वहाँ पे जो होम क्वारंटाइन पे रह रहे लोग उनको खाद्य सामग्रियाँ बांटी गई। आगे बढ़ते हुए हम आपको एक बार फिर से उत्तर दिनाजपुर ले चलना चाहते हैं, जहाँ पर इस बीच हम लोग जानते हैं कि सभी जगहों पर पेट्रोल डीजल की दामों में वृद्धि हुई है और लोग काफ़ी बाहर निकल भी नहीं रहे, जितना ज़रूरत पड़ रहा है उतना ही निकल रहे हैं। बस स्टैंड की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, तो वहाँ की मौजूदा स्थिति जो है वो हम आपको दिखाते हैं।
कोरोना संकट के इस काल में गैर सरकारी बस मालिकों की मुसीबत काफी बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ पिछले 17 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से किराया नहीं बढ़ाया गया है। इधर लॉकडाउन और महामारी के आतंक के कारण बसों में यात्री यात्रा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में गैर सरकारी बस मालिकों के लिए बस चलाना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। उत्तर दिनाजपुर मिनी बस ओनर्स एसोसिएशन के सचिव पालबन प्रामाणिक ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और पैसेंजर का नहीं होने से समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन सिलीगुड़ी और रायगंज के रूट में दालखोला में भयानक जाम लगता है। इससे भी काफी समस्याएं हो रही है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार गैर सरकारी बस मालिकों की समस्याओं पर ध्यान दे। অবস্থা আমাদের সাংঘাতিক খারাপ, অবস্থা আমাদের খুব খারাপ। শিলিগুড়ি রুটে ডালখোলা জামের জন্য গাড়ি পৌঁছাতেই পারছে না। রোজ একটা দুটো করে গাড়ি চলে, তিনটে করে গাড়ি চলে, একটা গাড়িও শিলিগুড়ি ঠিকমতো পৌঁছাতে পারছে না। সকাল 7টার সময় গাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে, সেই গাড়ি আসছে 11টা, 11:30টার সময়। নীল ক্যাশ, কোনো পয়সা পাচ্ছে না, প্যাসেঞ্জার কম। তার মধ্যে ডালখোলার এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি জামের জন্য এই রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলা, টুমিরদিঘি, করণদিঘি, শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের সম্পূর্ণ রুটটা প্রায় বন্ধই বলা যেতে পারে। প্রশাসন কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই করছে না। আজকে ডালখোলার জামটা করণদিঘি অবধি, তাহলে গাড়ি কিভাবে চলবে? রাস্তায় প্যাসেঞ্জার কম, বালুঘাট থেকে গোটা 5 গাড়ি আসে একদিন পর পর, রায়গঞ্জ থেকে বালুঘাটের গাড়ি একদিন পর পর চলছে। মালদা রুটে মালদার বাস মালিকরাও 5টা করে গাড়ি পাঠায় একদিন পর পর, আমরাও একদিন পর পর পাঠাচ্ছি, কারণ একসঙ্গে 10-12টা গাড়ি চললে পারে কোনো গাড়ির তেলের খরচা হচ্ছে না। কাজে গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে চালানোর চেষ্টা করছে, সেক্ষেত্রেও আমাদের লস। পরবর্তীকালে পরিস্থিতির বিচারে যেহেতু জাতীয় বিপর্যয়, সেজন্য আমরা আর্থিক ক্ষতি করে গাড়ি চালাচ্ছি। কতদিন চালাতে পারবো আমরা নিজেরাও জানি না। এইভাবে গাড়ি চলে না, না ভাড়া বাড়ছে, ডিজেলের দাম বিগত 1 মাসে প্রায় 10-12 টাকা করে বাড়লো। 1 পয়সা ভাড়া বাড়ানোর কথা কেউ কোনো চিন্তা করছে না। ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স, ফিটনেস কোনো কিছুই মুকুব হলো না, শুধুমাত্র। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं गुलमा की कुछ तस्वीरें, जहां पर बालू, बजरी और पत्थर उठाने का जो काम है वह शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। फिलहाल हम सिलीगुड़ी से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ कर के फिलहाल मौजूद है गुलमा में, और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की अगर आप बात करें तो वो आप सभी जानते हैं, जो भी सिलीगुड़ी और इसके संलग्न इलाकों पर रहते हैं। आए दिन यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं लोग, और पिकनिक भी मनाने के लिए आते थे छुट्टियों पर, लेकिन इस बीच सब कुछ बंद है और कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है। लेकिन अभी जो है अनलॉक डे 24 की स्थिति फिलहाल हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि धीरे धीरे कामकाज जो है वो शुरू हो चुकी है। मेरे ठीक बाएं साइड में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बाली, बजरी, पत्थर उठाने का जो काम होता है वो शुरू हो चुका है, और आप देख ही सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो लोग हैं यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियों को, छोटे बड़ी वाहनों को लेकर के आते हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो, बालू, वो सभी उठाकर गाड़ियों पर रख रहे हैं। और ये स्थिति आप देख सकते हैं, ये आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे करके बालुओं को उठा करके वो गाड़ी पे रख रहे हैं। और यहाँ पर 1-2 गाड़ी नहीं, बहुत सारी ही गाड़ी आपको दिख रही है। हालांकि उतनी भीड़ भाड़ तो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी कुल मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ दिख रही है, करीब 8-10 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर आपको दिखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर गुलमा की अगर हम बात करें तो यहाँ की खूबसूरत जो वादी है वो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इस बीच लोग अपने अपने घरों में कैद है, जिनको ज़रूरत पड़ रहा है बस वही लोग बाहर निकल रहे हैं, ज़्यादा लोग जो है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ऐसी स्थिति फ़िलहाल हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। अब ठीक मेरे पीछे दाहिने साइड की तरफ देख सकते हैं कि पहाड़ी जो है वो आपको दिखेगी हल्की फुल्की बादलों में घिरी हुई, और काफ़ी सुंदर एक दृश्य, मनोरम दृश्य जो है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से।
और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि जो सिलीगुड़ी प्रशासनिक मंडली के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है फिलहाल के, और विधायक 6 नंबर वार्ड के पार्षद अशोक नारायण भट्टाचार्य की तबीयत पहले से बेहतर हो रही है और वो धीरे धीरे करके ठीक भी हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि पूर्व मेयर परिषद के जो सदस्य हैं, जो पहले सदस्य रह चुके हैं मुकुल सेन गुप्ता जी, उनकी भी तबीयत जो है पहले से बेहतर हो रही है, ठीक हो रही है, और उनकी पत्नी और उनके बेटी का रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आया है और ये काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से हम आप सभी को बता दें कि नगर निगम के 9 नंबर वार्ड में बताया जा रहा है, खालपड़ा इलाका में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ साउडांगी इलाके से भी एक की मौत कोरोना से बताई जा रही है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो लगातार हम आप तक पहुँचाएंगे। जसरीत, तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SK लाइव। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733 178176. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। Inner Wheel Club of Gangtok